बनाते हो तो कैसे बनाओगे। सबसे पहले आपकी स्क्रीन देख लेना, टेली प्राइम जो आप डाउनलोड किए स्क्रीन पे दिख जाएगा, इस पे आप डबल क्लिक कर लो। जैसे डबल क्लिक करोगे इस तरह से इंटरफेस आपके सामने देखो आएगा टेली प्राइम का इस तरह से। ये एकदम लेटेस्ट वर्जन है, कैसे डाउनलोड करना मैंने वीडियो डाल दिया, जाके चेक कर लेना। के सामने जैसे ओपन करोगे तो टेली प्राइम कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। देखो यहाँ पे लिखा लाइसेंस, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वो लाइसेंस यूज करते हैं कि उस लाइसेंस पे वो कहीं से भी अपने कंपनी का एक्सेस ले सकते हैं। यहाँ पे देखो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क है, रिएक्टिव लाइसेंस है, एक्टिव न्यू लाइसेंस है, तो उनके लिए सारे ऑप्शन है जो लाइसेंस लेके चलाते हैं। इसके लाइसेंस काफी महंगे भी आते हैं, छोटी मोटी कंपनियों के लिए नहीं होते। स्टूडेंट है, स्टूडेंट को जरूरत के लिए यहाँ पे देखो दिया है इन्होंने बहुत ही अच्छा चीज की कंटिन्यू इन एजुकेशन मोड। एजुकेशन मोड पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली, कि मैं पहले से इस कंपनी में काम किया हूँ इस टैली के सॉफ्टवेयर पे, तो इस तरह से आ गया। यहाँ पे आप इस तरह से कंपनी आपकी आ जाए। यहाँ पे आपको क्या करना है कि नई कंपनी बनाना है यहाँ पे, तो आपको कीबोर्ड से F3 दबाना होगा। क्या दबाना होगा? F3। जैसे F3 दबाओगे आप यहाँ पे तो यहाँ क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है। यहाँ पे देखो क्रिएट कंपनी पे सिंपल से जाओ और आप क्या कर दो, इंटर कर दो। जैसे इंटर करोगे आप क्रिएट कंपनी पे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ कंपनी नेम ध्यान से देखो, यहाँ पे कह रहा है कंपनी नेम। तो जैसे मान लो मुझे यहाँ पे डालना है बे कंप्यूटर ज्ञान PVT LTD, आप डाल सकते हो, ये सब मैंने डाला। अब यहाँ पे कह रहा है मेलिंग नेम। मेलिंग नेम में क्या होता है कि मान लो कि हमारा बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान बहुत बड़ा नाम है, इसके छोटा नाम रखना चाहते हो तो आप इसको छोटा नाम रख सकते हो ताकि बिल पे छोटा नाम प्रिंट हो। यहाँ पे आप डाल सकते हो शॉर्टकट में बे कंप्यूटर ज्ञान PVT LTD, ठीक है, टाउन डोबी जौनपुर, ठीक है, नीचे मैंने लिख दिया उत्तर प्रदेश 122 इस तरह से आप यहाँ पे एड्रेस अपना दे दो। नीचे जैसे आओगे यहाँ पे देख लो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको क्या देना, स्टेट, जैसे आपको कौन सा स्टेट है जो कंपनी आप बना रहे हो किस स्टेट में, तो यहाँ पे अगर आप दबा दोगे तो यहाँ पे देखो यू से क्या क्या मिल गया, यहाँ पे देखो लो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। अगर UT दबा दोगे यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज मिलेगा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। तो मुझे उत्तर प्रदेश पे क्लिक कर लेना। यहाँ पे ऑटोमेटिक देखो कंट्री हमारी इंडिया है, अगर आपकी अलग कंट्री है तो आप कंट्री पे जाओ और यहाँ से जो कंट्री चूज करना है, कुवैत लेना तो कुवैत ले लो और इंटर कर दो। जैसे इंटर करो कुवैत और ऊपर जाओगे यहाँ पे देखो जो भी चीजें आएंगे आप कुवैत से रिलेटेड आएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ पे देखो जो भी वहाँ की स्टेट है वो आ जाए, बट हमको यहाँ पे लेना इंडिया, तो आप इंडिया चूज कर लो यहाँ से। फिर ऊपर जाओगे और यहाँ पे उत्तर प्रदेश आप ले लो, ठीक है। कोड अपने आप चेंज कर लेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कर पिन कोड, तो पिन कोड आप यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपका पिन कोड है पिन कोड आपको डालना ही पड़ेगा। मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको टेलीफोन नंबर है तो डाल सकते हो, पहले कंपनियों में होता था मोबाइल नंबर, यहाँ पे डाल सकते हो आपका जो भी नंबर है। ये नंबर सही नहीं है, आप ये मत सोचना कि नंबर सही है। फैक्स नंबर आपके मशीन का फैक्स नंबर है तो उसको आप डाल सकते हो। ईमेल आईडी आप यहाँ पे डाल सकते हो अगर आपके पास ईमेल आईडी है, तो जैसे मैं डालता हूँ यहाँ पे bestcmpgyan@gmail.com। तो साइट अगर आपका है तो आप डाल सकते हो जैसे www.gyan.com। इस तरह से आप इसको भी कर लोगे, इंटर करोगे। यहाँ सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पे आपके लिए देखो फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब कह रहा है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब से चालू होता है। तो पता है कि अकाउंटिंग के फील्ड में 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर चालू होता है और 31 मार्च को खत्म हो जाता है। फिलहाल में हम 25 में है, हमारा मार्च चल रहा है, आज 4 मार्च को ये वीडियो हम बना रहे हैं, तो भी हमारा फाइनेंशियल यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 से ही रहेगा। कहीं हमारा 1 तारीख आ जाएगा 25 का, तब यहाँ पे हम डाल। और उसके अब यहाँ पे देखो डेट चेंज जो 1 अप्रैल रहेगा, लेकिन ये वाला डेट चेंज होना चाहिए। अब ये क्या होता है, बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब बाय द वे मान चलो कि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू हुआ है, बट हम कंपनी चालू कर रहे हैं आपका 4 मार्च को 2025 में। तो हमारा हमारा बिल बुक बनेगा, जो भी ट्रांजेक्शन होंगे, तो हमारा वो पहला ट्रांजेक्शन जब से शुरू होगा उसको हम डालेंगे। तो यहाँ पे हम डालेंगे 4 मार्च 2025, या हमारा 24 में ही चालू होगा, अक्टूबर में, नवंबर में, जिस महीने में चालू होगा, मतलब आपकी कंपनी कब से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे आप उसको डालोगे उस डेट को, और ये लाइसेंस मोड में ही चेंज होगा, यहाँ पे नहीं होगा, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं है, पासवर्ड वासवर्ड मैं भी लगाना नहीं बता रहा हूँ, तो आपको सिंपल से इंटर कर देना है। यहाँ पे जैसे आओगे तो यहाँ पे देख लो आपको ध्यान से कि बेस करेंसी सिंबल INR है हमारा। फॉर्मल नेम जो है INR ही रहेगा, क्योंकि हम इंडिया से हैं। अगर अलग देश से रहोगे तो आप अलग देश का कर लोगे और इंटर करके इसको क्या करोगे, आप एक्सेप्ट कराओगे। ये ध्यान से देखना, यहाँ पे आपका एक्सेप्ट का सिंबल एक्सेप्ट आ चुका है और मैं एक्सेप्ट कराऊंगा तो आपके सामने कुछ देखो इंटरफेस कैसे आएगा, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हमारे सामने देखो कुछ इस तरह से इंटरफेस आ गया। काउंटिंग इन्वेंट्री देखो, इनेबल विश देखो, मेंटेन इनेबल कास्ट सेंटर है, मेंटेन इन्वेंट्री है, ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये सारे ऑप्शन को आपको कुछ नहीं करना है, और यहाँ पे देखो ऑल फीचर, इसको आप यस कर दो ताकि सारे फीचर आपके सामने आ जाए, और यहाँ पे इंटर करते जाओ, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। जैसे इंटर करते आओगे यहाँ पे आ जाओगे देखो GST डिटेल में, और यहाँ पे आपको ध्यान देना, यहाँ पे आपका क्या है, उत्तर प्रदेश है, रेगुलर है, यहाँ पे मंथली है, क्वार्टरली है, क्या आप कैसे भरोगे आप
वो आपके ऊपर है। यहाँ पे जो जीएसटी नंबर आपको भरना पड़ता है कि आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर क्या है। तो भाई मेरा यूपी में, हर स्टेट में सबके जीएसटी नंबर के आगे कोड होता है। तो 09 यूपी का, तो यहाँ पे 09 बिहार का, 010 से हर स्टेट का कोड होता है। तो जो 15 का जीएसटी नंबर होता है उसमें आगे तो उस स्टेट में चाहे जो भी कंपनी होगी सेम होगा। पे आपको जो भी डालना होगा आप अपना जीएसटी नंबर फिल कर लोगे और इंटर कर लोगे। यहाँ मंथली है कि क्वार्टरली है आप अपना डिसाइड कर। बाद यहाँ पे जीएसटी यूजर नेम जो भी है वो आप डाल लो। उसको क्या करो आप इंटर करके सिंपल से आप क्या करो से एक्सेप्ट करा दोगे। ये हमारी कंपनी क्या है फुल बन के क्या होगी यहाँ पे प्रॉपर है, फुल्ली रूप से तैयार हो चुकी है। यहाँ पे देखो बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूरी रेडी हो चुकी है। और ये सारे जो फीचर खुलेंगे बेस्ट कंप्यूटर ज्ञान ही खुलेंगे, न कि अदर कंपनी के खुलेंगे। वीडियो में हमने बस आपको बताया कि हाउ टू क्रिएट कंपनी, आप कंपनी को कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगली जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें हम आपको ये बताएंगे कि कंपनी को कैसे आप एडिट कर सकते हो, उसमें कोई डेटा एडिट करना हो, हाउ टू डिलीट, मतलब कंपनी को कैसे आप डिलीट कर सकते हो, कंपनी कैसे ओपन कर सकते हो और कंपनी में कैसे पासवर्ड लगा सकते हो। पूरी कंप्लीट नॉलेज हम नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो को इसलिए लाइक शेयर कर लेना, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे कैसे सर्टिफिकेट मिलेगा फ्री में इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो भी हम आपको बताने वाले हैं।